जो ये 6 बंदे हैं की पर्सनस जिनको पाकिस्तान रेंजर सिंध ने पकड़ा है, जो इसको प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में मुलविस थे, इन 6 बंदों ने ये भी बताया कि डंडे और बर्चियाँ कौन लेके आया था, उसने किस किस को डिस्ट्रीब्यूट की थी। 22 अगस्त को क्या हुआ, साजिश कहां तैयार हुई, मास्टरमाइंड कौन था? डीजी रेंजर्स ने सब कुछ सामने रख दिया। मेजर जनरल बिलाल अकबर कहते हैं कि हमला मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के तहत MQM ने कराया। अल्ताफ हुसैन ने नफरत अंगेज तकरीर करके लोगों को बाहर निकाला। 2 बैंकों के हुक्काम ने असलहा और डंडा बरदार गुंडों को पनाह दी। वाक़े में गिरफ्तार 6 मुल्जिमों ने सब उगल दिया। कराची में मुतहदा के एक और ऑफिस की ईंट से ईंट बज गई। KDA ने यूनिट ऑफिस 66 पर मशीनरी दौड़ा दी। मजीद 23 गैर कानूनी दफातर गिराने का फैसला। MQM के गढ़ अजीजाबाद में भी तब्दीली की लहर जारी। पहले अल्ताफ हुसैन की तस्वीर का सफाया हुआ, अब मुक्का चौक भी खौफ की गिरफ्त से आजाद। नाम शहीद मिल्लत लियाकत अली खान चौक रख दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कराची के मेयर कल जेल से आएंगे, हलफ उठाकर फिर जेल चले जाएंगे। तकरीब में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। कामयाबी का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हो सका। उधर अदालतों में वसीम अख्तर के खिलाफ कई दरखास्तें दायर, नाअहल करार देकर हलफ उठाने से रोकने का मुतालबा। कराची के सियासी समुंदर में तलातुम बरकरार। मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए पाक सरजमीन पार्टी की आए रोज सियासी पार्टियां। मुस्तफा कमाल आज शहर के दौरे पर निकले। कहते हैं शहर से खौफ की फजा का खात्मा कर दिया, किसी को रॉ का एजेंट नहीं बनने देंगे। हुक्मरान होश के नाखुन लें वरना अवाम सड़कों पर निकलेंगे। मियां साहब तैयार रहें। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन जंग का ऐलान कर दिया। कहते हैं 3 सितंबर को लाहौर में दिखा देंगे कि आवाम फैसला कर चुके। इक़्तिदार में रहने के लिए नाम के साथ शरीफ लगना जरूरी है। तहरीक इंसाफ ने पानामा लीक्स पर नवाज शरीफ की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी। APS ट्रेड लाइन बन्नू जेल पर हमला करने वाले मुजरिमों की अपीलें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की जानिब से सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। शफाफ ट्रायल के तमाम ज़ाब्ते पूरे किए। आला अदलिया मिलिट्री कोर्ट्स के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। तफसीली फैसला जारी। मानसून बादल आज फिर लाहौर के दौरे पर। बरसे तो वही नतीजा, सड़कें तालाब तो ट्रैफिक जैम का अजाब। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। 50 से जायद फीडर्स ट्रिप होने से बिजली भी रूठी रही। पानी ने 5 स्टार होटल इंतजामिया को भी दिन में तारे दिखा दिए। मुराद अली शाह आए तो अवाम ने मुरादें बराने की उम्मीदें लगाई। 1 माह गुजरा तो पता चला सिर्फ चेहरे बदले। बारिश हुए 2 रोज बीत गए। कराची के कई इलाकों की हालत बद से बदतर। बरसाती और सीवरेज पानी ने सड़कों को तोड़ फोड़ कर रख दिया। कीचड़ के बाइस पैदल चलना भी मुहाल। मवेशी मंडी में गंदगी से बीमारियां फैलने लगी। 5 जानवर हलाक। कोंगो वायरस के हमले भी जारी। 1 और मरीज चल बसा। बादल आज थर के भी मेहमान। प्यासे सहरा की प्यास बुझ गई। वक्फे वक्फे से बारिश ने सब दुख दर्द मिटा दिए। मोर नाच उठे। खवातीन त्योहार मनाने लगी। कुदरत की मेहरबानी पर हर सू हरियाली और जश्न। मवेशियों की भूख खत्म होने के साथ फसलों में जान पड़ गई। CPEC मंसूबा गेम चेंजर, खित्ते की किस्मत बदल देगा। वजीर आजम का इस्लामाबाद में समिट से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान ने हर फोरम पर
चीन की हिमायत की। चीन ने भी हमेशा पाकिस्तानी मफादात का दिफा किया। मंसूबे से तरक्की का सफर तेज तरीन और मुस्तकबिल तब्दील हो जाएगा। पहलवानों के शहर का माजू पहलवान पेशावर की मवेशी मंडी में धाक बिठा दी। वजन 10 मन, कीमत पूरे 5 लाख। जो देखे हसरत भरी नजरों से देखता रह जाए। माजू के साथ ही मिट्ठू का भी खूब चर्चा। इसको खरीदने के ख्वाहिशमंद 4 लाख का बंदोबस्त करके आए। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर आपको दें डीजी रेंजर्स सिंध के हवाले से, जिन्होंने कहा कि टीवी चैनल्स पर हमला करने वाले गिरफ्तार अफराद से तहकीकात में पता चला है कि 22 अगस्त को होने वाला हादसा मंसूबा बंदी के तहत किया गया। मीडिया हाउसेस पर हमला MQM के लोगों ने किया। 6 गिरफ्तार कारकुनों ने फायरिंग करने वालों के नाम बताए और यह भी बताया कि डंडे कौन लाया। मजीद तहकीकात जारी हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर ने जिना अस्पताल के दौरे के दौरान ये सब कुछ बताया। उनका कहना था कि टीवी चैनल्स पर हमला करने वाले गिरफ्तार अफराद से तहकीकात में पता चला है कि 22 अगस्त को होने वाला हादसा मंसूबा बंदी के तहत किया गया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर ने 22 अगस्त को निजी चैनल्स पर हमले की आड़ में MQM कायद का कराची में तखरीबकारी का मंसूबा बेनकाब कर दिया। 6 बंदे हैं की पर्संस जिनको पाकिस्तान रेंजर सिंध ने पकड़ा है, जो इसको प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में मुलविस थे। इन 6 बंदों ने अपने बाकी साथी बताए हैं। इन 6 बंदों ने ये भी बताया है कि डंडे और बर्चियाँ कौन लेके आया था, उसने किस किस को डिस्ट्रीब्यूट की थी, उसके अलावा वेपन्स कौन लेके आया था। मेजर जनरल बिलाल अकबर ने यह भी बताया है कि हमलावर कहां छुपे हुए थे और उनके सहूलतकार कौन थे। 2 बैंक्स जो हैं वहां पर उन बैंक्स में काम करने वाले जो ऑफिसर्स थे जो मुतहद्दा के लेबर डिवीजन से ताल्लुक़ रखते थे, इन ऑफिशल्स को इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, राब्ता कमेटी या नामालूम लोगों ने पास चंद लोगों को रखने का कहा। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर ने कराची का अमन तबाह करने वालों की साजिश करने वालों की अगली मंजिल का पता भी बताया। ये 6 बंदे हम पुलिस को दे रहे हैं। पुलिस ने रेलेवेंट जो केस है उसमें चालान करेगी। इनकी शहादतें जो इकट्ठी की गई हैं वो भी सब पुलिस के हवाले की जाएंगी। डीजी रेंजर्स ने जनरल अस्पताल में 22 अगस्त को जख्मी होने वाले अफराद की अयादत भी की और यकीन दिलाया कि किसी तखरीबकार को कराची का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मरियम हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कराची में MQM के दफातर गिराने का सिलसिला जारी है। आज गुलशन इकबाल का यूनिट ऑफिस भी गिरा दिया गया। जिला कोरंगी में 23 गैर कानूनी दफातर भी गिरा दिए जाएंगे। फैसला हो गया है। अजीजाबाद के मुक्का चौक का नाम तब्दील करके शहीद लियाकत अली खान चौक रख दिया गया है। मजीद जानते हैं नईम खानजादा से। सिंध हुकूमत ने कराची में MQM के गैर कानूनी दफातर गिराने का टारगेट सेट कर लिया। KDA ने गुलशन इकबाल में कार्रवाई करते हुए मुत्तहिदा के यूनिट ऑफिस 66 को मलबे का ढेर बना दिया और बताया कि ये यूनिट ऑफिस सरकारी जमीन पर बनाया गया था, जबकि दहली कॉलोनी और मलिर जाफर तैयार सोसाइटी में भी दफातर को मिसमार कर दिया गया, जिसके बाद MQM के कुल 18 दफातर को मिसमार किया जा चुका है। इंतजामिया ने जिला कोरंगी में MQM के 23 गैर कानूनी दफातर गिराने का फैसला भी कर लिया है। जराए बताते हैं ये तमाम दफातर भी सरकारी जमीन पर कायम हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मुत्तहिदा के 32 गैर कानूनी दफातर कायम हैं, जिनमें से 6 गिराए जा चुके हैं। MQM के गढ़ अजीजाबाद में भी तब्दीली की लहर जारी है। पहले मुक्का चौक से MQM कायद की तस्वीर हटाई गई और अब इस चौक का नाम भी तब्दील कर दिया गया है। कराची इंतजामिया ने मुक्का चौक का नया नाम शहीद मिल्लत लियाकत अली खान चौक रखा है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अहम खबर दें आपको, कराची में MQM राब्ता कमेटी पाकिस्तान का इजलास हुआ है।
है। एमक्यूएम की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। जराये के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि आसिफ हसनैन और दीगर को दबाव के तहत जाने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। एमक्यूएम जल्द पूरे पाकिस्तान में तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेगी। आपको ये खबर दे रहे हैं, कराची में एमक्यूएम राबता कमेटी पाकिस्तान का ये इजलास हुआ है। एमक्यूएम जल्द पूरे पाकिस्तान में तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेगी। एमक्यूएम राबता कमेटी पाकिस्तान का इजलास, और इस इजलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। आपको खबर दे रहे हैं, आसिफ हसनैन और दबाव के तहत जाने वालों के लिए दरवाजे खुले रखने का फैसला किया गया है। इस इजलास में यह फैसला किया गया है। अभी आपको बताएं, पाक सरजमीन पार्टी ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं, जुल्म के खिलाफ हमने सबसे पहले आवाज उठाई है। मजीद जानते हैं नईम खानजादा से। अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, लेकिन इस 30 सालों में बताओ तुम्हारे हालात अच्छे हुए या बुरे हुए? आज ये हमारे जायज हुकूक है, हमें जिधर भी निकलना पड़े, जिधर सबसे बड़ी कुव्वत सिर्फ अवाम। पाक सरजमीन पार्टी ने भी अवाम से रुजू कर लिया। अवामी राब्ता मुहिम का आगाज शहर कायद के इलाके कोरंगी में परचम कुशाई करके किया गया। मुलाकात के लिए आए शहरियों से मुखातिब होते हुए कायद पीएसपी मुस्तफा कमाल बोले, कोरंगी भर में सब्ज हिलाली परचम लहराकर बताना चाहता हूँ कि ये वतन परस्तों का इलाका है। आज के बाद से हमें इस कोरंगी वालों को कोई ज़बान की बुनियादों पर, कोई मसलक की बुनियादों पर, कोई मजहब की बुनियादों पर, कोई पार्टीज की बुनियादों पर एक दूसरे से लड़ाने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह। मुस्तफा कमाल ने दावा किया, अब कराची में कभी खौफ की फिजा कायम नहीं होने देंगे। आज के बाद से हम किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, उसका साथ नहीं देंगे, उसको खाले नहीं देंगे, उसको फितरा ज़कात नहीं देंगे, उसके लिए अपनी जानें कुर्बान नहीं करेंगे। जो हम में से नहीं है, जो हमारे मुल्क का गद्दार है, जो हमारे मुल्क को गालियां देता है। अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में कायद पीएसपी मुस्तफा कमाल रोजाना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों से मुलाकातें करेंगे। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर जीत कर भी जीत ना पाए। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मेयर कराची वसीम अख्तर को कल हल्फ उठाने के लिए पोलो ग्राउंड में तलब कर लिया, जबकि हल्फ बर्दारी रोकने के लिए मुखालफीन भी मुतहरिक हो चुके हैं। क्या होने वाला है, ये हमें बताएंगे आमिर फारूक। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर की हल्फ बर्दारी का दिन आन पहुंचा, मगर इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ एंड प्रिजाइडिंग अफसर ने वसीम अख्तर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए और उन्हें हल्फ बर्दारी के लिए सुबह 11 बजे पोलो ग्राउंड में लाने की हिदायत भी कर दी है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत दीगर नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी की तकरीब YMC में मुनक़िद की जाएगी। वसीम अख्तर कल मेयर का हल्फ उठा भी लें तो उनके लिए ज़िला हुकूमत के उमूर चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो जेल में कैद हैं और कराची के मसाइल ढेरों ढेर हैं। कराची के नौ मुंतखब मेयर वसीम अख्तर ने वज़ीर आला सिंध से ज़मानत तक अपना दफ्तर जेल में बनाने का मुतालबा किया था, मगर इस मामले पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। नौ मुंतखब मेयर वसीम अख्तर को पेरोल पर रिहा करने के हवाले से भी कोई वाज़ेह पोजीशन सामने नहीं आई। दूसरी तरफ वसीम अख्तर को हल्फ बर्दारी से रोकने के लिए सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कई दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं, जिनमें कहा गया है कि कराची के नौ मुंतखब मेयर पर दहशतगर्दी और बगावत का इल्ज़ाम है, उन्हें नाअहल करार देकर हल्फ उठाने से रोका जाए। अदालतों के मामलात अपनी जगह, मगर जराए बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज रात या मंगल की सुबह तक वसीम अख्तर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, ताकि हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी ना हो। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हुकूमत पर फिर बरस पड़े। 3 सितंबर को लाहौर जाने का ऐलान करते हुए कहा कि तहरीक एहतसाब अंजाम तक पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ खुद को बचाने के लिए सिफारिशें करा रहे हैं। MQM कायद की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर को लेकर इमरान खान बोले कि लंदन में बैठे शख्स के खौफ का बुत तोड़ कर रहेंगे।
चेयरमैन पीटी इमरान खान ने गग्गू मंडी में जलसा-ए-आम से पुरजोश खिताब में एमक्यूएम कायद की खूब क्लास ली। जो अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, मैं इंशाल्लाह कराची के लोगों को बताऊंगा कि मैं कराची के लोगों को जानता हूं, वो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के लिए लड़ मर जाएंगे, जान देने के लिए तैयार है। और एक आदमी जो लंदन में बैठ के 23 साल से दहशतगर्दी कर रहा है, उसका दौर खत्म हो गया और खत्म हो जाएगा और हम खत्म कर देंगे। इमरान खान ने लाहौर को तहरीक एहतिसाब का अगला पड़ाव करार देते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ सियासी तिबले जंग बजा दिया। इस शरीफ खानदान की बादशाहत में सिर्फ इक्तदार के लिए आपके नाम के आखिर शरीफ लिखा होना चाहिए, इसमें मेरिट नहीं है। ये जो सिफारिशें करवा रहे हैं बैरून मुल्क, कैसे लोगों से सिफारिशें करवा रहे हैं कि मुझे बचा लो, ये आपको नहीं बचा सकते। 3 तारीख को ये वाकई गो नवाज गो लाहौर में होगा इंशाल्लाह। इमरान खान ने लाहौर में पीटीआई के 2 मकतूल कारकुनों के मुद्दई के कत्ल को पंजाब पुलिस और हुक्मरानों की साजिश करार दिया। 2 भाइयों को मार दिया, 7 को जख्मी किया, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कटा। दहशतगर्दी का पर्चा खारिज किसने करवाया? हमजा शहबाज शरीफ ने। हमजा शहबाज, शर्म करो, एक कातिल से समझौता करवाओगे। ये किया है इन्होंने पंजाब पुलिस का हाल। पंजाब पुलिस नहीं, पंजाब पुलिस को अपने गुल्लू बना दिया। इमरान खान का कहना था कि सारा बजट लाहौर पर खर्च हो रहा है। उन्होंने सरकारी इश्तिहारात में शरीफ फैमिली के अरकान की बढ़ती हुई तादाद पर भी तंज के तीर बरसाए। इमरान खान हुकूमत पर बरसे तो बादल लाहौर में खुलकर बरसे। बड़ी खबर दें, लाहौर में बारिश के बाद मसाइल की बरसात, आसमान से टपके पानी की जमीन पर मनमानी। सड़कें डूब गई, बिजली रूठ गई, इशारे तो खुले रहे लेकिन पानी गाड़ियों को अपने इशारों पर नचाता रहा। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया, गाड़ियों ने भी घुटने टेक दिए। जी हाँ, लाहौर में खुलकर बारिश हुई। लाहौर में बारिश के बाद मसाइल की बरसात, आसमान से टपके पानी की जमीन पर मनमानी। सड़कें डूब गई, बिजली रूठ गई, इशारे तो खुले रहे लेकिन पानी गाड़ियों को अपने इशारों पर नचाता रहा। लाहौर शहर में सुबह सूरज ने अपने तेवर दिखाए, लेकिन दोपहर में गहरे बादलों ने सूरज को घेर लिया और बादल ऐसे जमकर बरसे कि हर तरफ पानी पानी हो गया। मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए, जबकि कई इलाकों में पहले होने वाली बारिश का पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका था। ट्रैफिक भी इस कदर जाम है कि अभी तक हम लोग यहाँ पे खड़े वेट कर रहे हैं कि कब हमारा टाइम हो और हम अपने ऑफिस पहुँच सके और अपने काम को कंटिन्यू कर सकें। इधर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है। सड़कों पर 2 से 3 फुट तक पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होती रहीं। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगने से बदतरीन ट्रैफिक जैम रही। माल और डेविस रोड, लक्ष्मी रेलवे स्टेशन, जेल रोड, वाहदत रोड, गड़ी शाहू, अल्लामा इकबाल रोड और रावी रोड नदी नाले बन गए। उधर एमडी वासा पानी जल्द निकालने के दावे ही करते रहे। 3 बड़े पंप लगाए हुए हैं, ड्रेन भी पानी लेना शुरू हो गई है, तो होपफुली अगले घंटे 1.5 में ये क्लियर कर देंगे। 50 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली रूठ गई, जबकि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि 2-3 रोज तक बारिशें अपना आप दिखाएंगी। शौकत अली, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। जी हाँ, लाहौर में बारिश तो कराची में भी बाराने रहमत कमी नहीं कर रही। 2 रोज की बारिश के बाद कई मुकामात से ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। शहर में कायम मवेशी मंडी भी बारिश से मसाइलिस्तान बन गई। बारिश का पानी खड़ा होने से जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, वहां जानवर बेचारे किस तरह बिलकते रहे और किस तरह बिकते रहे, ये हमें बताएंगे सिब्ते हसन। कराची में 2 रोज की बारिश ने ही इंतजामिया का पोल खोल दिया। शहरियों ने जहां सड़कों पर बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से शदीद ट्रैफिक जाम का अजाब भुगता,
वहीं बारिश और सीवरेज के पानी ने मिलकर पहले से टूटी सड़कों का हुलिया और भी बिगाड़ दिया। बहुत ट्रैफिक जाम है, यकीन मानो ये गलियों से निकल रहा था, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। जगह जगह पानी खड़ा है, आप बिल्कुल मकसद है कि तंग हो जाएंगे। 10 मिनट का सफर कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। हालिया बारिशों से सबसे ज्यादा नुकसान मलीर और कायदाबाद के इलाकों को हुआ। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी और लांडी समेत कई इलाकों में बारिश के पानी की निकासी बहुत देर से हुई। जगह जगह कीचड़ की वजह से शहरियों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। साल हो गए, 3 साल कचरा बना दी इस मलिर को ना, मलिर खत्म कर दिया। ऐसा लगता है मलिर किसी गांव का नाम है ना। बारिशों से शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी मुतासर हुई है, जहां बारिश का पानी खड़ा रहने की वजह से मवेशी बीमार होना शुरू हो गए हैं, जबकि 5 मवेशी हलाक भी हो चुके हैं। अल्लाह से भी दुआ मांग रहे हैं, इंतजामिया को भी कह रहे हैं, समझी ना, जो आए थोड़ा सा देखें तो सही ना, जो क्या लगा हुआ है, पानी कितना है ये देखो। सिंध के अवाम की नए वज़ीर आला से वाबस्ता उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। अब सबकी नजरें बल्दियाती नुमाइंदों पर लगी हुई हैं। सिब्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अहम खबर दें आपको, ईद कुर्बान के करीब आते ही कोंगो वायरस ने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं। कोंगो ने शहर कराची में एक और जान ले ली है। शहर कायद के निजी अस्पताल में कोंगो से 49 साल सलामुद्दीन जाँ बहक हो गया। जराये के मुताबिक करीमाबाद में रिहाइश पजीर सलामुद्दीन का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और सलामुद्दीन ने अपने घर में मवेशी पाल रखे थे। रवा साल कराची में कोंगो से 7 मरीज अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। अहम खबर, अहम मामला, कोंगो से जाँ बहक होने वालों की तादाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तहरीक इंसाफ ने पानामा लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। पीटीआई के वकील ने दावा किया कि वजीर आजम ने ऐवान में झूठ बोला, जबकि कप्तान ने भी वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया। तफसील बता रहे हैं वकास अहमद। इमरान खान एक बार फिर पानामा लीक्स के मामले पर जारहाना मूड में नजर आए। बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान कहने लगे, वजीर आजम ने करप्शन छुपाने के लिए इदारों को तबाह कर दिया। प्राइम मिनिस्टर अपनी करप्शन छुपाने के लिए सारे स्टेट के इदारे तबाह कर रहा है। नैब की तो खैर क्रेडिबिलिटी खत्म ही हो गई है और एफबीआर की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और अब रह गई इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर हम अब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। उधर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम और उनके खानदान के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी का कहना था, पिटीशन में वजीर आजम नवाज शरीफ, इसहाक डार, कैप्टन सफदर और अहले खाना समेत एफबीआर और नैब को फरीक बनाया गया है। जब भी वो आइन की खिलाफ वर्जी या कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, इसका मतलब ये है कि वो अवाम की विल के खिलाफ है और जो अवाम की विल के खिलाफ होगा वो प्राइम मिनिस्टर रह नहीं सकता और मेंबर नहीं रह सकता। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में 26 सफ़हात पर मुश्तमिल दरख्वास्त दायर की है, जिसमें पानामा लीक्स की तफसीलात के अलावा लंदन फ्लैट्स, टैक्स रिटर्न्स की दस्तावेजात भी मुंसलिक की गई हैं। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि सी पैक मंसूबा गेम चेंजर है जो खित्ते की किस्मत बदल देगा। पाकिस्तान ने हर फोरम पर चीन की हिमायत की है, जबकि चीन ने भी हमेशा पाकिस्तान के मफादात का दिफा किया है। इस्लामाबाद में होने वाले सी पैक समिट की तफसीलात बता रहे हैं उमर जावेद। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा तेजी से तकमील के मरहले तय कर रहा है। मंसूबे को उजागर करने के लिए पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में वजारत मंसूबा बंदी और तरक्की ने सी पैक समिट और एक्सपो का एहतमाम किया। समिट में चीन और पाकिस्तान के सरमायाकार और आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाक चीन दोस्ती पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन ने मुश्किल वक्त में कभी एक दूसरे को तन्हा नहीं छोड़ा। I firmly believe that by working together we can bring peace and stability in the region through economic development for our people. CPEC will become a unique model of economic development. चीन के सफीर सिन वाईडोंग ने पाकिस्तान के साथ ताउन को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म किया, जबकि वफाकी वजीर बराए मंसूबा बंदी एहसन इकबाल ने गेम चेंजर मंसूबे के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने थर में तवानाई के मंसूबों की तफसीलात बताई, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने अपने सूबे में जारी सैकड़ों तरक्याती मंसूबे गिनवाए। सीपैक एक्सपो में कई मल्टीनेशनल कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने भी शिरकत की। उमर जावेद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। एमक्यूएम राब्ता कमेटी पाकिस्तान का इजलास, पार्टी छोड़ने वालों के लिए दरवाजे खुले रखने का फैसला। फारूक सत्तार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस की कार्रवाई। 8 साल से पाकिस्तान में मुकीम 2 भारतीय शहरी गिरफ्तार, इंडियन पासपोर्ट और कागजात भी मिले। और बारिश के बाद कराची की मवेशी मंडी में बीमारियों का हमला, 5 जानवर हलाक। व्यापारी सर पकड़ कर बैठ गए, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही।